योग ज्योतिष हब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वास्तु विज्ञान कार्यक्रम के भाग 3 में जानेंगे कि वास्तु अनुसार भूमि के ढलान से कैसे जाने कि ये भूमि शुभ है या अशुभ। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी वास्तु टिप्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम मकान बनाते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखें कि वास्तु का जो नक्शा है, ये आज हम जो बात कर रहे हैं वह ये है कि जो आप मकान बना रहे हैं यानी बना रहे हैं उस मकान का जो भूमि का ढलान किस दिशा में होना चाहिए, यानी घर का जो पानी है किस दिशा से निकले, तब वो आपके लिए शुभ है या शुभ, उनका हम विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप चित्र के माध्यम से समझिए इसको। यहाँ पर ये पूर्व दिशा यहाँ पर दिखाई गई है, ये पूर्व दिशा है इधर, और ये पश्चिम दिशा है, और ऊपर का ये ईशान कोण है। क्योंकि वास्तु में 8 दिशाओं का वर्णन हमें देखना है। पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, और इन चारों के कोणों का भी एक एक कोण बनता है, उसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखिए, पूर्व दिशा का हम देखें। पूर्व दिशा में यदि भूमि का ढलान है यानी पश्चिम दिशा का भाग ऊंचा है और वायव्य का ऊंचा है, इधर सबसे ऊंचा आ रहा है, और नैऋत्य से भी ऊंचा है और दक्षिण का भी ऊंचा है, उत्तर का यहाँ से ऊंचा है, यानी आग्नेय कोण का भी ऊंचा है। तो इधर इन चारों पांचों दिशाओं का जो पानी है, ढलान जो है वो इस दिशा की ओर आ रहा है, यानी आपका पूर्व की ओर, और दूसरा है दक्षिण की ओर पानी निकास से हो रहा है, यानी घर का पानी सारा बाहर निकल रहा है। तो ऐसा भूमि बहुत ही विकासदायक माना जाता है, शुभदायक माना जाता है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी निवास करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रकारों का विचार है, उनका कथन है। अगला जो है हमारा वह ये है कि यदि हम दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा दिख रही है, और दक्षिण दिशा से ऊपर उठ करके पश्चिम दिशा में यदि ढलान है, और पश्चिम यानी दक्षिण दिशा से ऊपर उठ करके पूर्व दिशा की ओर ढलान है, और ये सारा का सारा एरिया जो है ऊपर है, और इधर का भी ऊपर है, इधर का भी ऊपर है, और सारा पानी घर का उत्तर की ओर से निकल रहा है, तो भी आप ये समझिए वो भी आपके लिए सुख समृद्धि को देने वाला है, धन धान्य को बढ़ाता है। तो हमारे लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तम लिखा है, ये आपके लिए उत्तमदायक रहेगा। और अगला जो हमारा नक्शा है वह ये है कि पूर्व दिशा जो है वो आपका ऊपर है। अब ढलान देखिए, ढलान का एरो जो गया है वो वायव्य कोण की ओर गया है, ठीक। यानी आग्नेय कोण जो है ये आपका ऊपर है, ईशान कोण भी ऊपर है, उत्तर का कोना थोड़ा ऊपर, नैऋत्य कोण ऊपर, यानी पूरे घर का जो ढलान होता हुआ पानी निकल रहा है वायव्य कोण, यानी पश्चिम का उत्तर का जो बीच का कोना होता है उस घर से, वहाँ से पानी निकल रहा है। तो इस तरह से जो पानी होता है वो आपके मन को अशांत करता है, आपके अंदर चिंताएं बढ़ाता है, उद्वेग बढ़ाता है। वो कारण इसका ये होता है कि वायव्य कोण से भी प्राय यही है कि वो वायु कारक है, यानी यहाँ का जो स्वामी है इस कोने का, उसका हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रह जो है वो इस घर का स्वामी है, इस दिशा का स्वामी है। तो उसका स्वभाव ही चंचलता, मन को अशांत रखने का कार्य चंद्रमा करता है। तो इस दिशा से यदि पानी का संबंध भी चंद्रमा से, और पानी इस दिशा से निकलता है, निश्चित रूप से वहाँ जो भी रहते हैं तो उनका मन जो है वह अशांत रहेगा, यानी अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के वो चिंतित रहेंगे, उनमें उनको संतोष नहीं मिलेगा, अतृप्तता बनी रहेगी, संघर्ष चलता रहता है उनमें, और ये एक भाव उनमें रहता है। अगला जो प्रकार 4 है इसको समझिए। ये पूर्व दिशा से होता हुआ पानी यानी पश्चिम दिशा का जो ढलान है, ठीक, पश्चिम दिशा में वेस्ट फेसिंग जो पानी का निकास हो रहा है, तो वहाँ यानी आपका गेट ही इधर बना हुआ है, निकास इधर से हो रहा है। अब यहाँ से होने से क्या होता है कि ये आपकी कीर्ति का नाशक है, यानी आपकी जो
प्रसिद्धि है, आपका यश मान सम्मान जो होती है, प्रतिष्ठा व्यक्ति की होती है, उसको ये हानि पहुंचाता है। कारण क्योंकि इस दिशा का स्वामी भी शनि ग्रह है और शनि का स्वभाव है कि वो न्यायप्रिय है। तो हो सकता है कि गृहस्थ में जाने अनजाने में आप व्यक्ति का धर्म से विरुद्ध उसने अपना अर्थार्जन किया है, तो वो न्याय की दृष्टि से उसको एक प्रताड़ित भी करता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी दिशा में करेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं अभिप्राय है। तो इस दिशा में यदि हम जाते हैं तो उसका पानी से व्यक्ति का जो चिंतन है वो अपने आप में ही एक इस तरह से कार्य में उसको प्रेरित करता है, तो वो आपको कीर्ति को ठेस पहुंचाता है, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचती है। तो ये इसका एक अपना बहुत सूक्ष्म बारीकी से ये इसका अभिप्राय है, इसका फल मिलता है जो हमें पता ही नहीं चलता जाने अनजाने में। तो उसका यदि आप औसतन पूरा देखेंगे तो आपको उससे हानि नज़र आएगी। अगला जो है प्रकार 5 जो है वो ये है कि यहाँ वायव्य कोण है, यानी चंद्रमा का एरिया, और उत्तर बुध का एरिया, मंगल का एरिया, शनि का एरिया और इधर राहु का, और यहाँ से बुध से होते हुए ये पूरा शुक्र का जो एरिया है यानी आग्नेय कोण शुक्र ग्रह का। तो यहाँ यदि पानी का निकास हो रहा है, ठीक, पानी का यहाँ से निकल रहा है आपका पानी, तो आप ये मान के चलिए कि इस दिशा का जो पानी है वो मृत्यु को भे देने, मृत्यु शोक कहते हैं हम, मृत्यु का शोक होता है, यानी वहाँ उस घर के अंदर मृत्यु का भय बना रहता है, ऐसी अकाल मृत्यु का भय रहता है। तो यदि इधर से पानी घर से जाता है तो उसमें दुर्घटना के कारण उसका मृत्यु का होने का ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें मृत्यु का भय और इस तरह से मृत्यु तुल्य उसमें कष्ट चलने लगते हैं व्यक्ति के जीवन में, जिससे वो शोक बना रहता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर ऐसी कोई ब्याहवा उसमें बीमारी आ गई है शरीर के अंदर, जिससे उसका मृत्यु भय बना रहता है। दिन जितने भी सदस्य हैं घर सभी वो चिंतित रहते हैं, वो है मृत्यु शोक होना, तो वो दुख। अब ये इधर का जो आग्नेय कोण है शुक्र ग्रह प्रधान है, यानी वो सुख समृद्धि का मालिक जो शुक्र ग्रह है वो उसको ये उष्ण ग्रह है, गर्म ग्रह है, और जब यहाँ पानी गिरेगा जो यानी वायव्य कोण से पानी इधर से पूरा ढलान होता उधर आएगा, तो आप देखिए जैसे तवा यदि गर्म है उसके ऊपर पानी डालेंगे तो कैसा उसका हाल होता है, उस तरह से ये पूरा घर में आपका माहौल बनेगा। तो ये आप कोशिश करें कि इस कोने के अंदर से पानी हमारा न निकले। अगला जो है वह प्रकार है छठा, इसमें बहुत ही सरल है कि आपका ईशान कोण है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर रहता है, और वायव्य को इधर का आग्नेय कोण है, इस सभी से इधर से पूरा होते हुए पानी नैऋत्य की ओर से निकल रहा है। नैऋत्य कोण से यदि पानी आपका घर का निकल रहा है तो वो पूर्णतः आपको धन की हानि करेगा। धन का हानि मतलब इसको हम कहते हैं कि नैऋत्य कोण से यदि पानी निकल रहा है या नैऋत्य कोण में यदि आपका द्वार बना हुआ है तो बिल्कुल ही फटा हुआ झोले की तरह, यानी आप कितना भी अर्जन करें वो नीचे से निकल जाएगा। फटा हुआ झोले की उसमें ऐसा कथन है, कहावत है कि वो आप मेहनत कितनी करें पर आपके पास सेविंग नहीं रहेगी, यानी कर्ज योग बन जाएगा, कर्ज बढ़ने लगेगा, जिससे आपका हृदयघात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं जो बीपी ऊपर रहता है। तो ये, और साथ में घर में यदि कोई ज्येष्ठ पुत्र है तो उसका भी अकाल मृत्यु होने का भय बना रहता है यदि नैऋत्य कोण में दुर्घटनावशात। तो ये हमारा बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें आपका मकान का द्वार किस दिशा में है और पानी का निकासी का कुछ ढलान ऐसे होते हैं छत के ऊपर से कि निवान इस तरह से होता है कि घर का पानी बैक साइड से पतनाले से होकर निकल जाता है। तो ये आप व्यवस्था कर सकते हैं, और यदि जिनका मकान बन चुका है तो मकान की छत से वो पानी की निकासी का चयन बदल सकते हैं, साइडों से पानी का प्रपात अलग अलग दिशाओं से करवा सकते हैं। तो वो एक ऊपरी एक उसका एक शोधन हम कहेंगे, वास्तु सुधार हम कह सकते हैं। अगला प्रकार जो है वो ये है कि वायव्य कोण है, ये ईशान कोण उत्तर दिशा का पूरा कोना, और दक्षिण दिशा में यदि पानी निकल रहा है, दक्षिण यानी मंगल ग्रह का है, तो मंगल ग्रह का जो स्थान है तो
तो ये भी मंगल ग्रह अपने आप में उष्ण ग्रह है। तो उष्ण ग्रह से जब भी कोई पानी आता है, चाहे वो अग्निकोण से होकर पानी निकल रहा है, ये भी मृत्यु को देने वाला, मृत्यु शोक देता है, मृत्यु का भय देता है। और इधर से भी पानी निकल रहा है तो दक्षिण से, और तो वो तो पूर्णतः मृत्यु को ही देने वाला है। इसमें सबसे पहले घर की गृहिणी जो है, स्त्रियां जो हैं, घर के जितने भी जो मनोबल जितने भी कमज़ोर हैं, प्रकृति के पुरुष सदस्य या पशु पक्षी जितने भी होते हैं, वो सबसे पहले रुग्ण होंगे। उनके बाद वो आगे का बड़े उससे फिर उत्तरोत्तर, यानी उससे बाद में जैसे घर में बूढ़ा व्यक्ति है, स्त्री, वो पहले बीमार होंगे, उनके ऐसे रोग लग जाएंगे जो असाध्य हो जाएंगे, तो वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद में इस क्रम को वो चलता रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, दक्षिण दिशा से किसी के घर के पानी निकल रहा है तो आप वहाँ की स्त्रियों का स्वास्थ्य पर नज़र डालिए, एक बार अपने घर में देखिए, तो उनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बिगड़ा हुआ होगा, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं ऊपर छत से। वो हम बाद में उपाय के बारे में बात कर सकते हैं इनकी। तो ये आपकी दिशाओं का आपने देखा। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ भूमि के प्रमुख प्रकार हैं, जिनमें हम 4 प्रकार हम लेते हैं। तो इन तरह का भूमि का भी उतार चढ़ाव, यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं, मकान बना हुआ नहीं है, आपने उसमें भी भर्ती कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, तो मकान की नींव डालते वक्त तो अपने घर का निकासी पानी है उसकी बनावट इस तरह से कर सकते हैं कि घर का पानी का निकास, यानी घर का पानी का जो निकलना है अलग अलग दिशाओं से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से वो हो तो अच्छी बात है। क्या होता है कि जो कुछ होना है वो तो होना ही निश्चित है, पर शास्त्रकारों ने, अपने ऋषि मुनियों ने जो श्रम किया, जो उन्होंने शोध किया, उनके अनुसार यदि हम कर लेते हैं तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता बुराई है। वो हमें अच्छा रहेगा। बाद में बनने के बाद, सब होने के बाद फिर मन में एक शंका भी न रहे कि ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता। तो आप इनका विचार जरूर करें। पहला इसमें बताया है गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि। इन चारों को एक एक करके समझेंगे, ये किस प्रकार की भूमियाँ होती हैं और इनका किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। सबसे पहले देखिए आपकी गज पृष्ठभूमि। गज पृष्ठ जो भूमि है तो इसमें आप देखिए होता क्या है कि सबसे पहले देखो, मैं आपको थोड़ा, इसमें नक्शा नहीं है, आपको बना के समझा रहा हूँ। और इसको देखिए, आपका ये पूर्व दिशा है, ईस्ट मैं लिख रहा हूँ और इधर वेस्ट का साइन दे रहा हूँ, और बाकी आप अभी समझ लीजिए। ठीक, ईस्ट का जो भाग है ना, तो यहाँ सबसे पहले आता है कि भूमि हमारी दक्षिण की दिशा से, मैं जो एरो दे रहा हूँ वो समझना, दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा और ये वायव्य कोण की जो दिशा है, ये यदि ऊंची है, ठीक है, ये यदि ऊपर की बढ़ी हुई है, और तो यानी सिर्फ वायव्य कोण, पश्चिम दिशा और यह आपकी दक्षिण दिशा यदि ऊपर है, ऊंची उठी हुई है भूमि, तो वो क्या कहलाएगी, गज पृष्ठ भूमि कहलाएगी। इस तरह की भूमि पर यदि व्यक्ति को निवास करता है तो उसकी आयु भी बढ़ती है, साथ में धन भी बढ़ता है। तो यानी ये बहुत शुभदायक मानी गई है। इसलिए हमें, इसका मतलब क्या हुआ, आपका नॉर्थ दिशा जो रहा, नॉर्थ दिशा में पानी निकलना चाहिए और ईस्ट दिशा का पानी निकलना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर यानी ईशान कोण से पानी घर का निकलना चाहिए। इस तरह से आप भूमि का डिज़ाइन करिए, बनाइए, तो वो भूमि कहलाएगी गज पृष्ठ भूमि। अगला जो है वह ये है प्रकार 2 में कूर्म पृष्ठ भूमि। कूर्म का अर्थ होता है कि कछुआ और गज का अर्थ होता है कि आपका हाथी। वो हाथी के समान भूमि थी, एक कूर्म पृष्ठ कछुए की भांति हमारी भूमि है। इसमें कूर्म जो होता है, कछुआ, बीच का भाग जो होता है उठा रहता है। ठीक, कूर्म यानी कछुआ का जो बीच का जो भाग होता है ऊपर की ओर उठा रहता है, और चारों तरफ जो होता है, चाहे वो दक्षिण है, चाहे इधर का आपका दक्षिण है, नॉर्थ है, और इधर का आपका पश्चिम है, और ये पूर्व का है, इन दिशाओं से क्या है, भूमि नीची रहती है। तो ऐसी यदि चारों तरफ से भूमि आपकी नीची है तो वो भी आपके लिए शुभदायक है। वो आपके अंदर एक स्फूर्ति देती है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली है, धन धान्य को देने वाली है, एक जोश बना रहता है उसमें, जो भी निवास करता है उत्साह को बढ़ा के रखती है। तो इस भूमि का भी आप विचार कर सकते हैं बनाते वक्त। हाँ, इससे यदि विपरीत हो जाए, इस तरह से भूमि बन जाए कि आपका बीच में, घर में कई बार देखते हैं हम घरों में बीच में
कुआं बना लेते हैं, यानी घर में बीच में पानी की टंकी बना लेते हैं, खड्डा कर लेते हैं, वो बीच में यदि खड्डा हो गया तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। तो वो अपना ही मतलब यानी कह सकते हैं कि वो अपना स्वयं उसने खड्डा खोद लिया है और वो निमंत्रण दे रहा है सभी समस्याओं को। और बीच का हमारा स्थान जो है ये स्थान कौन सा होता है बीच का, ये ब्रह्म स्थान होता है। इसको हम स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं और चलिए इसका बाद में हम विचार करेंगे। अगला तीसरा जो प्रकार है वह दैत्य पृष्ठभूमि। दैत्य पृष्ठभूमि जो क्या है उसको आप देखिए। दैत्य पृष्ठभूमि के अंदर भी आप देखिए बिल्कुल सरल है। और दैत्य पृष्ठभूमि में क्या होता है, पहले देखिए ईशान कोण जो ये ईस्ट है, ईस्ट का और वेस्ट का एक बार बड़ा ध्यान रखिए। अब ये नॉर्थ वाला हिस्सा जो होता है और ये आपका ईशान कोण है, ठीक। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस, ये बात स्पष्ट रखना है। दैत्य पृष्ठ का मतलब दैत्य राक्षस को बोलते हैं। तो ये पूर्व का ये वाला भाग पूर्व का है और ये ईशान कोण है और ये आपका उत्तर भाग है, ठीक। तो इधर का जो ईशान कोण है ये वाला भाग ईशान कोण और ये आपका आग्नेय कोण, यानी ये दक्षिण हो गया आपका, साउथ है ये। और दक्षिण वाला हिस्सा और पूर्व वाला हिस्सा, ये दो हिस्से हो गए, तीन है ना। इधर वाला कोना ईशान का और आग्नेय कोण और पूर्व का कोना यदि आपका ऊंचा है और यानी ये सब ऊपर की ओर उठा हुआ है और ये आपका पश्चिम जो है बिल्कुल क्या है, नीचा बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, दैत्य पृष्ठभूमि कहलाएगी। इस तरह की भूमि पर हम यदि रहते हैं तो वो आपका भूमि अशुभ है। और यानी पारिवारिक जो है, परिवार के अंदर कलह होता है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनमें जो भी निवास करते हैं इस तरह की जो भूमि है तो उसमें पारिवारिक जो है कलह बना रहता है। और उस कलह को कैसे शांत करें वो आपके अलग अलग उसके उपाय बताए गए हैं, तो वो हम भी विचार कर सकते हैं। अगला प्रकार आपको बता रहा हूँ आज का अंतिम जो है नाग पृष्ठभूमि। नाग का अर्थ होता है कि सर्प, सांप को हम नाग कहते हैं। नाग का जो बिल्कुल सर्प की भांति लंबा होता है, ये ईस्ट का हिस्सा है और ये वेस्ट भाग है। तो इसमें क्या है, पूर्व से और पश्चिम तक जो लंबाई जो रहती है, पूर्व से और ये पश्चिम तक की जो लंबाई है वो आपकी ज़्यादा होती है। और नॉर्थ वाला हिस्सा है और साउथ वाला हिस्सा जो है वो ऊंचा रहता है। यानी घर का जो पानी है नॉर्थ से और दक्षिण की जो दीवार से इधर के पूरे ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ऊपर होता है और नॉर्थ वाला भी ऊपर होता है। पूरा पानी घर का ढलान होकर के इधर इधर बीच से आता हुआ और यहाँ से हमारा घर का पानी पश्चिम की ओर से निकलता है। तो ऐसा भूमि जो है वो नाग पृष्ठभूमि कहलाती है। और चाहे वो इधर पूर्व से निकले चाहे इधर से निकले, इन दोनों से कहीं से भी निकले, यदि इधर से ढलान होता हुआ घर का पानी इधर आएगा तो वो नाग पृष्ठभूमि कहलाएगी। ऐसी भूमि संतान को हानि पहुंचाती है और घर में और अपने परिवार के जनों के साथ शत्रु को वृद्धि देता है। कोर्ट कचहरी के जो भी जितने भी हमारा धन हानि होता है आपसी विवादों के कारण वो इसमें बढ़ने लगता है। हमारे अपने आप ऐसे शत्रु निर्मित हो जाते हैं जिनसे वो कभी छूट नहीं पाते। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हों को वास्तु के मकान बनाना है, थोड़ा विचार करते हैं तो। और कम से कम भूमि का ढलान, और यदि भूमि का मान लीजिए आपको मैं आगे तो इसमें नहीं है, और यदि मैं आपको ये कहूँ कि जो मकान बन चुका है अब उसका कैसे समाधान करें, यानी बहुत विपरीत हैं ऐसे भी आपको सामने में नक्शे लेकर आऊँगा जिनको हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे भाई बंधुओं के ऐसे मकान बन चुके होंगे और उसको तोड़ने की सोचें, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, तोड़ना नहीं है। और क्योंकि हम इतनी मेहनत से जो भी अर्जन करते हैं पैसा से कमा करके उस पर हमने लगाया है तो उसको तोड़ना नहीं है। पर इस तरह से हमारी डायरेक्शन है, हमारी उठने बैठने की सोने की, ऐसी कुछ व्यवस्था हम कर सकते हैं जिससे उसका दुष्प्रभाव हम कम कर सकते हैं। और आने वाले समय में जब और मकान के और उसमें घर भूखंड उसमें बनाएंगे तो हम उस अच्छे युक्तिपूर्ण बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भी आपको बिल्कुल
किस दिशा में हमारी घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, किस तरह से घर के आसपास में जो गलियां हैं किस दिशा में आपका, वो सब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तक जितनी 3 वीडियो हमने बनाई है, पहले तो आपने भूमि का स्थान देखा, आसपास का आपने वो मैंने चिन्ह बताए, दूसरे के अंदर आपने देखा कि किस तरह से आपके घर में वो मिट्टी का वहाँ का परीक्षण करा, किस प्रकार की भूमि आपके व्यवसाय के अनुकूल होनी चाहिए। आज हमने देख लिया घर का जो नींव भर रहे हैं उसका ढलान हमने देखा, और अगले हमने गेट के बारे में बात करेंगे, दिशा में किस दिशा में हमारा अपना घर का द्वार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।